बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन सरगाना और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टूरिज़म। दोस्तों, मुल्तान की मशहूर सिर्फ गर्मी नहीं, मुल्तान के जो 6 गेट हैं इंतहाई खूबसूरत और तारीख़ी हैं। मैं इस वीडियो में आपको तारीख़ी मुल्तान के 6 गेटों की कराऊंगा सैर और इसकी कंप्लीट हिस्ट्री भी आपको बताऊं। 5000 ईयर ओल्ड मोस्ट हिस्टोरिकल ब्यूटीफुल सिटी मुल्तान, जिसमें मुसलसल 2000 साल से इंसान रह रहा है। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पर, जबकि इसमें 30 लाख से ज़ायद लोग सराइकी भी बोलते हैं। मैं अपना सफ़र तय करूंगा अलंग से, जिसने सारे अंदरून का अहाता किया हुआ है और इसमें मशहूर और ख़ूबसूरत 6 गेट भी आते हैं जिनकी आपको मैं प्रॉपर हिस्ट्री भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस वक्त चौक घंटा घर पे मौजूद हूँ, जिस पर 9 सड़कें आकर यकजा होती हैं। इस चौक घंटा घर की इमारत 1880 में अंग्रेज़ हुकूमत में तामीर की गई थी और एक मीनार बनाया गया जिस पर एक घड़ियाल को नस्ब किया गया, जिसे कुछ अरसे बाद ख़राब होने की वजह से राडो कंपनी ने ठीक करवाया और अपना लोगो भी बना दिया। घंटा घर को वासराय बरतानिया की तरफ से बनाया गया था उनकी याद में। इब्तदा में तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इंतज़ामी अमूर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब इसको मुल्तान की टूरिज़म को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे सामने हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार है और दाखिली दरवाज़ा है। सामने जो दीवार नज़र आ रही है, सारे किले का इसने अहाता किया हुआ है और चौक के बीच में एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई है। और अगर दोस्तों मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। वैसे मैं बता रहा हूँ कि कहीं आप भूल ना जाएं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, किसी वक्त में यहाँ पर लोहारी गेट हुआ करता था, जिसकी वजह शोहरत ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोहार हुआ करते थे। 18वीं सदी में सिखों की जंग के दौरान ये मस्मार हो गया। अब हम अब्दाली रोड के रास्ते बोहेड गेट जा रहे हैं। रास्ते में मुल्तान की मशहूर खेड़ी और खुस्से की मार्केट है। हम यहाँ से टर्न होके सामने अलंग के रास्ते बोहेड गेट पहुँचने वाले हैं और मेरे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दरबार हज़रत शाह गर्देज़ का है। अब हम अलंग पे पहुँच चुके हैं और मेरे सामने बोहेड गेट है। इसकी वजह शोहरत, यहाँ पर किसी दौर में बहुत सारे बोहड़ के दरख्त हुआ करते थे और ये तिजारत के लिए मेन रोड इस्तेमाल होता था। बोहेड गेट के अंदर काले मंडी का बाज़ार है और ये गेट ख़राब होने के सबब दोबारा ठीक किया जा रहा है। साथ ही पुरानी तारीख़ी इमारतें हैं। ये चौक बोहेड गेट मुल्तान का मसरूफ़ तरीन चौक है और अब इस चौक बोहेड गेट के पाए बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, हमने दोबारा अपना सफ़र बोहेड गेट अलंग से शुरू कर दिया है और हम जा रहे हैं अब हरम गेट। रास्ते में आप देख सकते हैं कि मेहंदी और हार की दुकानें हैं और बैग की भी यहाँ पर मार्केट है। किसी दौर में यहाँ पर 30 फुट ऊंची दीवारें हुआ करती थीं, जो कि अंदरून को डिफेंड करती थी किसी भी जंगी हालात में। अलंग का रास्ता तंग होने की वजह से मुझे ये सारा सफ़र बाइक पर तय करना पड़ा है, क्योंकि गाड़ी पर ये बार बार यहाँ पर ट्रैफिक रश पड़ जाता है। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि कैमरा थोड़ा बहुत ये हिल जाता है ड्यूरिंग वर्किंग। अब यहाँ आगे करीब में ही शाहीन मार्केट आती है, जो कि मुल्तान की बहुत मशहूर व मरूफ मार्केट है। मैं आपको कुछ उसके भी नज़ारे दिखाऊंगा। अब मैं हरम गेट बिल्कुल पहुंचने ही वाला हूं और हरम गेट के अंदरूनी और बैरूनी दोनों आपको मैं इसके व्यूज़ दूंगा। मेरे सामने हरम गेट है। हरम गेट के दोस्तों अंदर मेन हुसैना गाही बाज़ार को ये लिंक रोड टच करता है और हरम गेट की वजह शोहरत ये थी कि यहाँ पर हज़रत मूसा पाक शहीद मुल्तान के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनकी ख़वातीन यहाँ से गुज़रा करती थीं, जिस वजह से इसका नाम हरम गेट रखा गया है। ये बहुत तारीख़ी और पुरानी जगह है। यहाँ पर साथ ही आगे मेन रोड जाता है, जहाँ पर खेड़ी की दुकानें हैं और ये लोहा मार्केट को रोड टच करता है।
हरम गेट का गेट भी अभी अब ओरिजिनल हालत में नहीं है, रिकंडीशन इसको किया गया है कि ये कुछ बेहतर हो सके। और यहाँ पर अभी भी ज़माना कदीम के आपको तांगा घोड़ी की सवारी देखने को मिलेगी। तो हमने दोबारा से हरम गेट अलंग पर आ गए हैं और हम जा रहे हैं अब पाक गेट की जानिब। जैसे ही आप अलंग के ऊपर चढ़ेंगे तो रास्ते में एक छोटा सा दरबार आएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि बर्तनों की यहाँ पर एक मार्केट है। ये मुल्तान की बहुत फेमस मार्केट है बर्तनों की। कहा जाता है कि बहुत मुनासिब रेट पर मिलते हैं। मेरा तो इत्फाक नहीं हुआ, बाकी आप ट्राई करके देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत यूनिक और इन्फॉर्मेटिव है। साथ ही अगर आपके भी इलाके में कुछ फेमस और हिस्टोरिकल पॉइंट हैं तो आप सजेशन भी मुझे दे सकते हैं और कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दूंगा। अब यहाँ करीबी हज़रत मूसा पाक का दरबार आता है, वो मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। हज़रत मूसा पाक का दरबार जो कि बहुत मशहूर हस्ती हैं मुल्तान की। और हमने अपना सफ़र दोबारा पाक गेट की तरफ शुरू कर दिया है। करीब ही पाक गेट है, वहाँ पहुंचकर आपको मैं सारी पाक गेट की हिस्ट्री बताऊंगा। जी दोस्तों, हम पाक गेट तो पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पर कोई गेट दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि एक सामने खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दे रही है। उस गेट ना होने की वजह यह है कि 18वीं सदी में सिखों और अंग्रेज़ों की जंग के दौरान ये गेट टूट गया था और इसका नाम जो पाक गेट रखा गया उसकी वजह शोहरत ये थी कि हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र उच शरीफ में थी, मगर जो उनके मुरीदैन थे, जो अकीदतमंद थे, वो इनकी कब्र से इनका जस्द खाकी निकाल कर यहाँ लेकर आए और यहाँ उनको आकर तदफीन किया गया। उसी मुनासबत से इस गेट का नाम पाक गेट रखा गया। इस गेट के अंदर मुल्तान का मशहूर सराफा बाज़ार भी है। दोस्तों अब मैं पाक गेट से जा रहा हूँ दिल्ली गेट की जानिब और मैं अलंग को छोड़कर इस दफ़ा नीचे वाले रोड का इंतखाब कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ आगे खूनी बुर्ज, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है। ये जो आप मेरे साथ बहुत खूबसूरत सी दीवार देख रहे हैं, किसी वक्त में ये अंदरून का प्रोटेक्शन करती थी और इसको मज़ीद रिकंडीशन किया गया है इसको दोबारा से। दोस्तों मुल्तान का ये जो अंदरून है, कहा जाता है कि ये तकरीबन 5000 साल पुराना है। क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ पर महाजरीन जो इंडिया से नकल मकानी करके लोग आए थे उनको यहाँ पे रिहाइश दी गई। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं और बहुत ही पुरानी इमारतें यहाँ पर हैं। ऐसी भी बीच में इमारतें आती हैं जो 2-2 मंजिला ज़मीन के अंदर धंस चुकी हैं। अब मैं खूनी बुर्ज चौक के बिल्कुल करीब हूँ। जी दोस्तों, खूनी बुर्ज की वजह शोहरत तो काफ़ी सारी हैं लेकिन इनमें से चंद मैं आपको बता देता हूँ कि सिकंदर आज़म यहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए थे जंग के दौरान और वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उनकी बाद में डेथ हो गई। और जो दूसरी वजह शोहरत है खूनी बुर्ज की, वो यहाँ पर सिखों और अंग्रेज़ों की 18वीं सदी में बहुत बड़ी जंग हुई थी और इसमें अंग्रेज़ों को फ़तह नसीब हुई थी। इसे गुमसान की जंग यानी खूनी जंग भी कहते हैं। इस वजह से इस चौक का नाम खूनी बुर्ज रखा गया। ये सारा वाक़या इस जगह पे हुआ था। हमारे पुराने दौर के जितने भी किले हैं उनमें सबसे महफूज तरीन किला मुल्तान को समझा जाता था। चले तो दोस्तों, अब आने वाला है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट जब आएगा तो मैं अपना सफ़र फिर दिल्ली गेट अलंग से ही शुरू करूँगा। जी मेरे सामने है दिल्ली गेट, इसकी मैं फ्रंट साइड आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ये नज़ारा है। जी दिल्ली गेट की वजह शोहरत तो ये है कि इसके आप अगर गेट के दरमियान में खड़े होकर देखें तो यही सीधा डायरेक्शन आपको जो दिखाई देगी वो सीधा न्यू दिल्ली जाती है। और मुग़ल दौर में जब भारत से मुल्तान लोग आते थे तो इसी रास्ते और इसी दरवाज़े का ही इंतखाब करते थे और इसी दरवाज़े से वो मुल्तान में दाखिल हो जाते थे। और इसके साथ मैं आपको इसका बैक व्यू भी दिखा रहा हूँ। बैक व्यू आप देखेंगे इसके साथ मैं आपको इसका बैक व्यू भी दिखा रहा हूँ दिल्ली गेट का। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर ये 2 गेट आपको दिखाई दे रहे हैं। हर गेट के अंदर एक छोटा गेट अब नस्ब किया गया है।
इस गेट से आप इसके अंदर जा सकते थे और इस टाइम तो इसको लॉक लगा हुआ है। इसके साथ ये कुछ स्पेसेस बनी हुई हैं। ये स्पेसेस एक वक्त में कहा जाता है कि यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे जो देखभाल के साथ हिफाजत का भी काम करते थे। दोस्तों अब हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया है। हम जा रहे हैं दिल्ली गेट से दौलत गेट। अलंग के ज़रिए ये हम जा रहे हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो का आगाज़ जो है वो घंटाघर से स्टार्ट किया था और हम जाकर इस वीडियो को ख़त्म भी घंटाघर करेंगे। इस अंदरून का पूरा सर्कल जो है वो हम आपको दिखाएंगे। जी दोस्तों हम दौलत गेट पहुंचने ही वाले हैं और दौलत गेट की जो वजह शोहरत है या जिस वजह से इसका नाम दौलत गेट पड़ा हुआ, एक बुज़ुर्ग हस्ती थी हज़रत दौलत शाह, जिनके नाम से ये दौलत गेट रखा गया। और लोहारी गेट, पाक गेट की तरह दौलत गेट भी अंग्रेज़ों और सिखों की जंग के दौरान ख़त्म हो गया था। और हज़रत दौलत शाह का जो मज़ार है वो जैसे ही दौलत गेट हम क्रॉस करते हैं, इस चौक को क्रॉस करते हैं, दौलत गेट चौक पर ही बीच चौक के ये मज़ार है इनका, वो मैं आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको इसके अंदर के भी नज़ारे कोशिश करूँगा दिखाने के। दौलत गेट कबूल महारफान एतराम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मुर्शिद सरकार कलंदर, ऐ गाज़ी अब्बास, ऐ शेर अली, ऐ शेर खुदा। कहने से दिल को सुकून मिलता है, अली अली कहने से मेरे दिल को सुकून मिलता है। अली वालों सुनो, मुझे मेरे प्यारे मोहम्मद की कसम, मेरे मोहम्मद से मेरे अली का खून मिलता है। सलाम अलैकुम। दोस्तों दौलत शाह दरबार पे मुझे ये दो मलंग मिले जिन्होंने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमें लाजमी रिकॉर्ड करें। तो बहरहाल अच्छा हम ये दरबार के अंदर जा रहे हैं और दरबार के अंदर जैसे मैं पहुंचता हूं तो इसमें दो कब्रें हैं। एक तो हज़रत दौलत शाह बुखारी की है और जो दूसरी कब्र है वो इनके खिदमत गुजार थे शाह बुखारी साहब, ये उनकी है। और ये दौलत गेट बीच चौक पे ही ये मज़ार बना हुआ है रोड के बीच। हज़रत दौलत शाह दरबार के बिल्कुल साथ ही ये जो चौक आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर दौलत गेट हुआ करता था किसी ज़माने पे, जहाँ पर ये अब दीवार असास लिखी हुई है। ये गवर्नमेंट की दीवार है, गवर्नमेंट स्कूल की। हम दोबारा घंटाघर की जानिब जा रहे हैं। रास्ते में आप ये देख सकते हैं कि मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम आता है, किला कोना कासिम बाग आता है और वैसे ही दोबारा किले की वो दीवार आती है जिसने सारे किले का अहाता किया हुआ है। और वापस हम घंटाघर चौक की जानिब बिल्कुल करीब हैं हम उसके। Thanks for watching this video. Pakistan, Paindabaad.